आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन। 5 पार्ट्स में हमारी इस एक्सरसाइज के मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनका सोल्यूशन बताऊंगी। सिनेरियो में कहता है कि शूज ब्रांड ने आपको हायर किया एज एन एसईओ एक्सपर्ट उनकी वेबसाइट के लिए। आपने यहाँ पे स्पेसिफिक अल्टर टेक्स्ट, प्रोडक्ट इमेजेस, स्कीमा और साथ ही साथ मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर वर्क करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ब्रेड क्रम्स नेविगेशन है उनकी वेबसाइट पर। 5 टास्क के मैं एक एक करके टास्क आपको बताती जाती हूँ और एक एक करके उनका सोल्यूशन बताती जाती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की वॉइस डिस्टॉर्शन मेरे वॉइस में प्रोवाइड आउट होती है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लैपटॉप का माइक्रोफोन डिस्टर्बेंस क्रिएट आउट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। तो क्योंकि हमें आपके लिए सोल्यूशन क्रिएट आउट करने हैं और मैं हमेशा क्रिएट आउट करती हूँ, जैसे भी मैं जो हूँ इस वॉइस में भी आपके लिए सोल्यूशन क्रिएट कर रही हूँ। तो आप फोकस अपने सोल्यूशन पे कीजिए रादर देन मेरी वॉइस के ऊपर आप जो है वो फोकस करें। तो चलिए टास्क शुरू करते हैं कि करके टास्क बताते हैं और एक एक कर उनके सोल्यूशन बताते हैं। पहला टास्क है चूज द वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो एंड राइट अल्टर टेक्स्ट फॉर 2 प्रोडक्ट इमेजेस। हमने क्या करना है कि एक वेबसाइट को जो है वो यहाँ पे चूज आउट करके शूज से रिलेटेड, तो हम जो है वो शूज वेबसाइट इन पाकिस्तान लिखते हैं क्योंकि मैंने आपको पाकिस्तान के अंदर ही शूज की वेबसाइट है। तो यहाँ पे मेट्रो से रिलेटेड एक है वेबसाइट, हर्ष कॉपी की वेबसाइट है, इसको ओपन अप कर लेते हैं। शूज प्लानेट की वेबसाइट है, उसको ओपन अप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको चेकआउट करते हैं, इनके प्रोडक्ट के पेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे पास ऐड है। मैं और भी यहाँ पर देखती हूँ स्पेसिफिक हमारे पास अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है तो मैंस है, वुमेन्स है, देन हमारे पास इस तरीके से और यहाँ पे प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ मदर डे सेलिंग और मेंस वुमेन्स करके हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी है। तो चलिए मेट्रो के ऊपर ट्राई आउट कर देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास वुमेन्स है, वुमेन्स में हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम किसी को भी ओपन अप कर लेते हैं। यहाँ से दो हमें जो है वो ओपन अप कर लेते हैं। सैंडल्स को ओपन अप कर लेती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे अगर स्पेसिफिक मैं किसी उस पे जाऊंगी, वुमेन ऑल प्रोडक्ट है यहाँ पे शू प्लैनेट का, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर वेबसाइट, तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं, इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरे पास एक ग्लॉसिटी चप्पल है, इसको ओपन अप कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम क्या ओपन अप कर सकते हैं, हम यहाँ पर ब्लॉक की सैंडल्स रहेंगे, ये भी मेरे पास फ्लैट्स में आ जाएंगी, तो हम इसको भी ओपन करेंगे। मैं दो यहाँ पर ओपन अप करें, तो मैंने कहा वेबसाइट सिनेरियो के अकॉर्डिंग चूज करें और किसी भी दो प्रोजेक्ट के लिए आप अल्टर टैक्स लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वेबसाइट लिखती हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले और उसके बाद क्या करूँगी, वेबसाइट का जो भी यूआरएल था, जैसे कि ये वुमेन ऑल प्रोडक्ट का यूआरएल था, इसको मैं पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट 1 और मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ। आप चाहें तो आप जो है वो सिंपल क्रिएट आउट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सिंपल क्रिएट आउट नहीं कर सकते। तो मैं सिंपल यहाँ पर इस तरीके से टेबल्स को क्रिएट कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है पूरा का पूरा आपके ऊपर। ठीक है, तो हमने एक ये वाली पिक्चर यहाँ से ओपन अप की थी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लूंगी यहाँ से। और अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लिख शो करें कि वो जो सारी चीजें वो आ रही है ना लिखी हुई, क्योंकि हमने इसका अल्टर टैक्स लिखा है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसे छोटा कर दूंगी। यहाँ पे हम जो है वो अल्टर टैक्स बताएंगे, तो मैं यहाँ पे अल्टर टैक्स लिखूंगी और अल्टर टैक्स लिखूंगी यहाँ पे इसको चप्पल करके जो है वो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एक मैंने डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से दूसरा ये वाला था, तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ मैं और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सबमिट कराते हैं। हम देखते हैं कि इसका नाम हमारे पास आया है और इसका नाम मेरे पास है ना। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट लूंगी ताकि जो इसका अपना टेक्स्ट लिखा है ना वो हमें नजर आता रहे और फिर हम उसका टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी प्रोवाइड आउट कर दिया, तो अब हम इसका भी अल्टर टेक्स्ट जो है वो दे देते हैं यहाँ पर। तो इसमें इसमें लिखा है डेली वेयर सैंडल्स, तो हम यहाँ पर
इसको कुछ और अल्टर टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से देख लेते हैं कि हम अच्छा मुझे दिया फ्लैट्स जो है क्या कहते हैं, हम इसको अल्टर टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका फ्लैट जो है वो अल्टर टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। ये था वुमन ग्लॉसी राजस्थान चेरी, जिसमें चप्पल का अल्टर टेक्स्ट दिया, और ये था मेरे पास डेली वियर सैंडल्स, जिसको मैंने फ्लैट्स कहकर यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों चीजों को डिफाइन आउट कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी जैसे फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, ये कंप्लीट हुई, ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप करना चाहें तो कर कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से ब्रीफ डाउन कर सकते हैं। तो पहले टास्क कंप्लीट हो जाएगा। देन कहते हैं जनरेट स्कीमा फॉर द प्रोडक्ट पेज। अभी हमने जो प्रोडक्ट पेज यहाँ पर ओपन अप किया था दिस वन, इसके लिए हमने क्या करना है, स्कीमा जनरेट करना है। तो आप यहाँ पर आकर सिंपल स्कीमा जनरेटर लिखें गूगल पे, आपको बहुत सारे स्कीमा जनरेटर मिल जाएंगे। मैं टेक्निकल एसईओ का स्कीमा जनरेटर यूज करती हूँ, तो यहाँ पर भी हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो मैं इसको ओपन अप कर लेती हूँ, तो किस तरीके से ओपन अप होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है विद स्कीमा ओआरजी मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड करना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर हम इसको यहाँ से यूआरएल कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर यूआरएल का ऑप्शन है, तो हम इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नाम मुझे देना है, तो इसका नाम क्या था वेबसाइट का हमारा शू प्लैनेट इसका नाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे शूज प्लैनेट करके इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इवेंट्स का यूआरएल बोल रहा है, इसको नहीं देते। ब्रांड्स में देखते हैं हमारे पास कोई ब्रांड उसने दिया हुआ है, इसमें हमें वुमेन ऑल प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ठीक है, वुमेन ऑल प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो यहाँ पे इसकी कोई डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसी की कोई डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं। फिर भी हम एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि कोई डिस्क्रिप्शन है। तो इंस्पेक्ट करने पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा से राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें, एंड यहाँ पर आप क्या करें, कंट्रोल एस करके डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी, अगर हो तो हमें .org की डिस्क्रिप्शन दिख रही है, मुझे की डिस्क्रिप्शन दिख रही है, बाकी मुझे यहाँ पर ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दिखती। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंदर चूज planet.pk लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी डिस्क्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, वो प्रोवाइड आउट नहीं। फिर भी मैं इनकेस एक बार जो है वो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन करके सर्च करके देखती हूँ कि कुछ है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको भी रिमूव आउट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज को आपने किसी तरीके से छोड़ देना है, ऑफ टाइप में आपने कुछ भी ऐड आउट नहीं करना, प्राइवेसी वगैरह में भी कुछ ऐड आउट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, मुझे यहाँ पर सिर्फ इमेज यूआरएल दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर ऑल प्रोडक्ट का यूआरएल पेस्ट करूंगी, तो यहाँ पे जो है वो इमेज का यूआरएल देने लग जाएगा। तो मैं एक काम और कर सकती हूँ कि प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे वेबसाइट चूज कर दी। ठीक है, अब मैंने वेबसाइट चूज की, वेबसाइट में मैं प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। वेबसाइट का नाम है यहाँ पर शूज प्लैनेट, तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपने इंटरनल सर्चेस हमने किए, तो इंटरनल सर्चेस में आप अपना पूरा लिंक प्रोवाइड आउट करें, एंड सिंपल वेबसाइट में आप सिंपल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करें। एक्सटर्नल कुछ आप अगर प्रोवाइड आउट करना चाहें तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें नीड नहीं है। तो हमने यहाँ तक ही सब इस पूरी फॉर्म को करना है। करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट सबमिट कराना है टास्क नंबर 2 के अंदर यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस में आपको बताया था, मैं बता देती हूँ कि आप कोई भी जो है क्या कहते हैं टास्क नंबर 2 के लिए पेज सेलेक्ट कर सकते हैं उस वेबसाइट को जो आपने टास्क नंबर 1 में सिलेक्ट किया हो। तो हमने इसी तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करनी है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस अपने जो भी आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल एसईओ दे रहा है, तो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जो है वो हम टेक्निकल एसईओ चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल दोबारा से पूछ रहा है, दोबारा से यूआरएल को कॉपी करती हूँ इसी जगह पे और यहाँ पे पेस्ट करके इसको टेस्ट करते हैं तो क्या ये हमारे पास है। तो ऑल टेक्स्ट कंप्लीट होगा, ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है हमारे पास। तो इस केस में भी हम यहाँ से इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर करने के बाद यहाँ पे मैं 4 डाउन कर इसको टास्क नंबर 3 मैंने सिंपल उसी जो हमारी टेक्निकल एसईओ वेबसाइट थी इसमें तीसरा ऑप्शन था आपके पास मोबाइल एसईओ, इसमें मोबाइल पर टेक्स्ट लिखा था, मैंने इसका यूटिलाइजेशन कर दिया। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। चेक इफ द वेबसाइट इम्प्लीमेंट ब्रेडक्रम्स ऑन द प्रोडक्ट पेज। जब हम चेक करते हैं कि क्या वेबसाइट में ब्रेडक्रम्स अप्लाई किए हैं अपने पेज पे, तो अगेन हमने जो यहाँ पे ओपन अप किए थे
अपने प्रोडक्ट्स इसको ओपन अप करके देखते हैं तो क्या ब्रेड क्रम्स है। तो जी हाँ, देखिए होम वुमेन ऑल प्रोडक्ट्स एंड वुमेन ग्रोसरी दैट इज नॉन जेली, तो ब्रेड क्रम्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से इस तरीके से उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ यस द वेबसाइट हैज ब्रेड क्रम्स ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट में हमारे पास ब्रेड क्रम्स है वो अवेलेबल है। तो आपने भी इसी तरीके से यहाँ पर इसको मेंशन आउट कर देना है आसानी से। ठीक है, और फिर ब्रेड क्रम्स होंगे वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। कहते हैं चेक द लास्ट टास्क है, चेक द एज एंड हिस्ट्री ऑफ द डोमेन। हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट की एज और हिस्ट्री डोमेन कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे वेबैक मशीन टूल को सर्च करते हैं, या फिर आपके पास वेबैक मशीन उसको ओपन अप करते हैं। एंड आई थॉट ये कुछ और ही चीजों को प्रोवाइड आउट करें, मैं आगे एसईओ भी लिखती ताकि हमें पता चले कि एसईओ से रिलेटेड ही ओपन अप कर रहा है ना, ऐसे तो नहीं कि कुछ और चीज ओपन अप कर दी है। यहाँ पे ओपन अप होके आ रही है, बट मैं स्टिल इसको चेक कर लेती हूँ। प्लस पहली मरतबा इनका जो है वो वेबैक मशीन का यूटिलाइजेशन है हमारे पास, तो हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं वेबैक मशीन। तो ठीक है, ये हमारा वेबैक मशीन है। कहता है इंटर यूआरएल और वर्ड रिलेटेड टू द साइट होम पेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिंक यही था, हमने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में क्या करूँगी, यहाँ पर लिखती है इसका एक अगर स्क्रीनशॉट, और इसको हम सबमिट कराएंगे अपने टास्क नंबर के अंदर। एंड इसके बाद यहाँ पर हम सिंपल इंटर करके देखेंगे क्या हमारे पास ये इसकी रिलेटेड आता है यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे देखें फॉर टाइम हम चेक करते हैं कि डेटा कैसी क्या है। ये आपको हाई एंड लोज बताती है, ये आपको यहाँ पर स्केल्स बताती है, डायग्नोज करती है, ट्रबल शूटिंग अगर आपकी साइट पे वो बताती है। क्योंकि आज पहली मतलब इसके बारे में खुद भी सुन रही हूँ, तो यहाँ पर इसने एक अलग कैलेंडर प्रोवाइड कर दिया और इसमें लिखा है कि एक टाइम बिटवीन जनवरी 1821 टू अगस्त 25 2023 में जो ऑन गोइंग है यहाँ पर इसकी एज। तो सही, ठीक है, हम इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको सबमिट करा देंगे MS25 के अंदर। तो हमारा जो टास्क होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपने यही करना था अपनी आज की एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें आपने सारी चीजों को जो है वो कंपाइल आउट किया। कंपाइल आउट करने के बाद आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वही सेटिंग आज की आपको पसंद आई, कोई भी और कोर्स हो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कोई सॉल्यूशन मौजूद है मेरे चैनल पर, तो नीचे कीजिए कि उसके लास्ट में चेकआउट कीजिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।